वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर। भाजपा राज में बिहार, यूपी सहित देश के लगभग सभी राज्य बदहाल हैं। ऐसे में जनता को मिले इस धोखे को संगीत के माध्यम से इस गाने में परोसा गया है। एक गाना है, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उस गाने की एक छोटी सी झलक हम आपको जरूर दिखाएंगे। ध्यान से देखिए। वही बेरोजगारी सबने है लूटा मिलके हमें बारी बारी, किसी ने मांगी घूस किसी ने रंगदारी। आज भी है हम पलायन को मजबूर, तो झून की रोटी के लिए जाते इतना दूर। तो जैसे कि आपने देखा, इस गाने के शब्द जो हैं वो कहीं ना कहीं सटीक बैठते हैं यूपी पर भी। और इस गाने को पूरा सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, उस गाने को पूरा आप देख सकते हैं वहां पर। और अब हम बात कर रहे हैं आज की चर्चा हमारी जिस मुद्दे पर है उस। कन्हैया ने कहा, भाजपा में शामिल होते ही दुराचारी बन जाते हैं सदाचारी। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, क्योंकि तालाब के कमल भी अब कुम्हलाने लगे हैं। दुष्यंत की ये कविता बिहार, यूपी और केंद्र सभी पर लागू होती है। दरअसल इन राज्यों और केंद्र में भाजपा इस तरह से पैठ बनाकर बैठ गई है कि लोग त्रस्त हैं। ऐसे में अब इस कविता के सहारे कन्हैया कुमार ने भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार ने केंद्र और बिहार सरकार दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार की लड़ाई है और अब ये चेहरे की लड़ाई नहीं बल्कि नीति और नीयत की लड़ाई है। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि कोरोना काल में बाहर रहने वाले मजदूरों को कितनी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी, ये देश की जनता अभी तक भूली नहीं है। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव नहीं बल्कि बिहार को बचाने का और अपना भविष्य संवारने का चुनाव है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि अभी के माहौल में परमिशन और कमीशन का जो खेल चल रहा है उसे जनता पूरी तरह से देख रही है। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि कोरोना काल में केंद्र सरकार के द्वारा बत्तियां बुझाई गई, थाली पीटे गए, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलने वाला। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को विकास चाहिए और यही सरकार का नारा भी होना चाहिए। इसलिए सिर्फ थाली पिटवाने से जनता मोदी भक्त नहीं हो जाएगी। कन्हैया कुमार ने यह भी कहा कि बिहार में बदलाव की बहार है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। साथ ही साथ कन्हैया कुमार ने भाजपा को चेतावनी भी दी कि जिस तरह पूर्व में चुनाव नतीजों के बाद रिजोर्ट का खेल खेला जाता है और विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है, और इस बार किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं हो जाएगा और लोकतंत्र की रक्षा की जाएगी। अंत में उन्होंने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रूप धारण करते हुए ये कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो वॉशिंग मशीन की तरह दुराचारी को सदाचारी बनाती है। उन्होंने कहा कि बिहार में शुरुआत में नीतीश की स्टेपनी बीजेपी थी, लेकिन अब बीजेपी ने नीतीश को स्टेपनी बना दिया है। इस तरह कन्हैया कुमार ने भाजपा के खिलाफ जोरदार हमला करते हुए ये बता दिया कि आगामी चुनावों में पार्टी की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी और राज्य से एनडीए का सफाया हो जाएगा। वहीं कन्हैया ने इशारों में एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि बिहार में नीतीश का अब कोई वजूद नहीं है। अब वह भाजपा के सहारे राज्य में टिके हुए हैं और जल्द ही भाजपा उनसे कुर्सी भी छीन सकती है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कन्हैया कुमार ने ये जता दिया है कि विपक्षी पार्टियां पहले बिहार, फिर यूपी और फिर अंत में केंद्र में भाजपा का सफाया करके ही दम लेगी। तो इस पर आपकी क्या राय, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।